हेलो फ्रेंड्स, आपका एट्रैक्टिव क्रोचेट एंड नीटर क्रिएशन में स्वागत है। आज मैं आपको एक न्यू डिज़ाइन का तोरण फ्लावर बताने जा रही हूँ। इसे बनाना बिल्कुल आसान है, तो आइए इसे देखें। ये हमने यहाँ पे ये 3 कलर का ऊल लिया है और ये जो है ऊल के अकॉर्डिंग क्रॉसिया ली है जो 0.5 mm की है। मैं स्टार्ट करने वाली हूँ ऑरेंज ऊल से। आप ऊल के जगह थ्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन कि मैक्रम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए ये देखिए, पहले जो है इसे एक रिंग का शेप देंगे और फिर क्रॉसिया को अंदर ले जाते हुए इस तरह से ले आएंगे और इस पर 1 2 3 4 में यहाँ पे 4 चैन बनाने हैं। 4 चैन बनाने के बाद अब फंदे को इस तरह से लेंगे और इस रिंग के अंदर से हमें फंदे निकाल कर ये डबल क्रॉसिया बनानी है। अगेन 1 चैन, अगेन इसके रिंग के अंदर से हमें इस तरह से बनाने हैं। ये हमें जो है ना 12 बनाने हैं। यहाँ देखेंगे हमने 12 तो बनाए। हॉल को काउंट करेंगे तो 11th होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इसे एक चैन लेंगे और फिर हमने जो 4 चैन बनाए हैं 1 2 3 3 चैन पे इस तरह से थ्री चैन पे क्रोशिया को अंदर करेंगे और इसे स्लिप स्टिच लगाएंगे। अब जैसा कि इसके ऊपर हमें क्या करना है, ये देखिए, अगेन स्लिप स्टिच करेंगे और हमें इस हॉल पे आना है। इस हॉल पे सिंगल क्रोशिया से स्टिच लगाने के बाद अब इस पे 1 2 3 का चैन बनाया। अगेन सेम हॉल पे हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 एंड 1, एक चैन जो है वह और ये 1, ये 2 का काउंट हुआ। अगेन 1 चैन। अब नेक्स्ट हॉल पे आएंगे। नेक्स्ट हॉल पे हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 एंड 2। देखिए इस तरह से अगेन 1 चैन लेंगे और फिर इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से देखेंगे ये सेकेंड राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे स्लिप स्टिच लगाने हैं। 1 चैन लेने हैं, 1 2 3 वाले हुक पे आने हैं और फिर हमें स्लिप स्टिच लगाना है। इस तरह से सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया। अब मैं इस पर नेक्स्ट पे स्लिप स्टिच लगाऊंगी और फिर नेक्स्ट हॉल पे आने हैं। नेक्स्ट हॉल आने के बाद अब इस पर अगेन 1 2 3 का चैन बनाना है। फिर अगेन सेम हॉल पे डबल क्रोशिया बनानी है, 1 एंड 2। ये हमारा यहाँ पे सेकंड थर्ड राउंड पे ट्रिपल यानी कि 3 डबल क्रोशिया हो गए। अगेन 1 चैन लेंगे, फिर नेक्स्ट हॉल पे डबल क्रोशिया सेम बनाएंगे, यानी कि 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 एंड 3। इस तरह से हम थर्ड राउंड कंप्लीट करेंगे। ऐसे मैंने यह जो पैटर्न बनाया है वह इस तरह के बहुत सारे पैटर्न सेम पैटर्न का ही हमारा चैनल पर अपलोड है। यदि आप न्यू जो होंगे ना, उन्हें थोड़ा सा इसमें नया लगेगा, लेकिन बाकी जो पुराने दोस्त फ्रेंड्स जो हैं उनको सेम ही मिलेगा, जो कि बनाना उनके लिए काफ़ी आसान भी रहेगा। ये देखिए 1, इस तरह से थर्ड रो कंप्लीट कर लेना है, यानी कि थर्ड राउंड। यहाँ देखेंगे ये थर्ड राउंड कंप्लीट होने वाला है। इसके लिए अगेन फिर 1 चैन लेंगे, 1 2 3 वाले हुक पे आकर इसे स्लिप स्टिच लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या है ना कि हमें 1 2 3 का चैन लेना है। यह हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब जस्ट उसके बगल वाले हुक पे हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं, स्लिप स्टिच नहीं लगाने हैं। यानी ये फोर्थ राउंड जो है ना, इसे हमें पूरा डबल क्रोशिया से फिल करना है। ये देखिए, प्रत्येक हुक पे पहले बना लेंगे, ये देखिए, और फिर इस हॉल पे हमें 2 बनाने हैं, यानी कि 1 एंड 2 बनाया और फिर इसके कॉर्नर वाले हुक जो है उस पर हमें बना लेना है। इस तरह से प्रत्येक हॉल पे हमें 2 बनाने हैं और जितने सारे हुक है सारे हुक पर सिंगल कंप्लीट कर लेना है। देखिए इस तरह से यह हमारा फोर्थ रो को यानी फोर्थ राउंड को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ देखेंगे यह फोर्थ राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके लिए 1 2 3 जो है उसी हुक से हमें स्लिप स्टिच करने हैं, तो यह कुछ इस तरह का हो जाएगा। अगेन इस पर 1 2 3 एंड 4 हमें इस पर 4 बनाने हैं और फिर सेम स्टिच पे यहीं पे
इस पर ऐसे बनाने हैं इस तरह का। अब इस पर फिर क्या करने हैं कि 1 2 हुक को स्किप करेंगे और इस पर थर्ड पे आएंगे इस तरह से, और इस पर हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। अब अगेन इस पर 2 चैन लेने हैं और सेम इस पर डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो इस तरह से यह भी का शेप बनाते हुए हमें कंप्लीट करना है। 1 2 स्किप किया, थर्ड पे डबल क्रोशिया, 1 2 का चैन, फिर अगेन जो है इस तरह से हमें यह राउंड को कंप्लीट करना है। यहाँ देखेंगे कंप्लीट हो गया है। अब इस पर क्या करने हैं, स्लिप स्टिच करना है। स्लिप स्टिच करने के बाद अब इसे कट कर देना है। तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, ये इस तरह का हो जाएगा। अब इस पे हमें क्या करना है ना, कहीं से भी ये देखिए ये वाले पार्ट से, इससे सबसे पहले इस पे जो है एक नोट लगाएंगे और इसे स्टिच कर लेंगे। ये पहला वाला जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर से ऐसे फंदे को डालेंगे नीचे से, और फिर इस पे 1 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया और ये 6 डबल क्रोशिया। यहाँ देखेंगे हमने इस पे सिंगल क्रोशिया लगाकर से स्टिच किया, तो ये कुछ इस तरह का बन गया। 6 होने के बाद अब इधर आएंगे, ये सामने ये वाला हुक जो सेंटर पे दिख रहा है उस पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 and 2। अब फिर आ जाएंगे नेक्स्ट, ये जो भी शेप का एक जो दूसरा बचा हुआ था उसके ऊपर में हमें 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 3 4 5 and 6। तो यह कुछ इस तरह का हो जाएगा। ये देखिए ये कंप्लीट होने के बाद इस तरह का हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करना है, ये देखिए ये नेक्स्ट एक भी दिख रहा है, इसके ऊपर हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया लगाना है। सिंगल क्रोशिया लगाया, अब फिर फंदे को उठाएंगे और फिर ये वाला जो है पहला वाला भी हमें इस पे नहीं बनाने हैं, हमें नेक्स्ट पे बनाने हैं, इस पे बनाने हैं। इस पे अगेन सेम प्रोसेस दोहराएंगे, 1 2 3 4 5 and 6 और फिर सेंटर पे आएंगे। ये देखिए सेंटर पे, इस सेंटर पे हमें डबल बनाने हैं, यानी कि 1 डबल क्रोशिया एंड 2, यानी सेम प्रोसेस दोहराते हुए इसे इस राउंड को भी हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए तो इस तरह से पूरा बना के कंप्लीट कर लेना है। यहाँ देखेंगे यह राउंड जो है कंप्लीट हो गया है। अब इसे लास्ट में यहाँ कैसे स्टिच करने हैं, इसके लिए ये लास्ट वाला हुक पे आएंगे, यानी कि यहाँ जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था, यानी ग्रीन से जो स्टार्ट किया था, ये देखिए ये स्लिप स्टिच करने हैं और इसे कट कर लेने हैं। तो ये कुछ इस तरह का कंप्लीट होगा। अब इस पर मैं वाई टूल लगाने वाली हूँ। इसे कैसे बनाने हैं आइए इसे देखें। ये देखिए ये जो सेंटर है ना, इस सेंटर के अंदर से हमें क्रोशिया डालनी है और इस तरह से जैसे हमें एक हुक लगाना होता है, नोट लगाना होता है, उस तरह से नोट लगा लेंगे और इस पे अगेन एक लगाएंगे ताकि ये थ्रेड को टाइट रखे। अब इस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने इस पे 10 हुक लिया, यानी कि 10 चैन बनाया। अब इसके ऊपर हमें कैसे करने हैं उसको ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ पे क्या करने हैं ना कि क्रोशिया के ऊपर पे धागे लेने हैं और 1 हुक पे, यानी कि फर्स्ट वाला जो हुक है उस पे क्रोशिया को डालेंगे और इस पे हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 टाइम बनाया, अगेन सेम हुक पे डालेंगे। देखिए
देखिए 2 टाइम हुआ और फिर एक और बनाएंगे 3rd टाइम, यानी कि प्रत्येक हुक पे हमें जो है ना 3 टाइम डबल क्रोशिया बनाने हैं। अब नेक्स्ट हुक पे आएंगे, सेम प्रोसेस दोहराएंगे, यानी कि प्रत्येक हुक पे अब हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं और इसे लास्ट तक यानी कि एंड तक, यहाँ तक हमें कंप्लीट करना है। हमें इस धागे तक बनाएंगे, यहाँ देखेंगे ये जो है यहाँ तक यानी कि 10 जो हुक है 10 हुक पे हमें 3 का बना लेना है। मैं बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। इसे बनाने के क्रम में हम पाएंगे ना कि यह फोल्ड होता चला जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये 4th हुक पे बन रहा है, यानी कि हमें 10th हुक पर कंप्लीट करते करते ये जो है एक राउंड का शेप होता हुआ, टर्न लेता हुआ एक फ्लावर का शेप बन जाएगा। 2 बनाया एंड 3, इस तरह से 10 तक बना लेना है। यहाँ देखेंगे, यहाँ हमने 10 तक कंप्लीट कर लिया, तो ये इस तरह का फ्लावर का शेप बन गया। अब इसमें हमें क्या करना है वो देखना है। इसी हॉल पे हमें सिंगल क्रोशिया से स्टिच करना है। ये देखिए, यह कुछ इस तरह का शेप बन जाएगा। अब हमें आगे का प्रोसेस क्या करना है, इसमें 1 2 का चैन लेना है। आइए देखिए, ये जो हमारा ये दोनों लीफ का है, इसका जो जॉइंट है यानी सेंटर है, इस सेंटर पे आके हमें इसे भी सिंगल क्रोशिया कर लेना है। ये देखिए, तो ये कुछ इस तरह का कंप्लीट हुआ। अगेन 1 2 का चैन लेंगे और फिर इस हॉल पे आएंगे और इस पे आकर अगेन सेम प्रोसेस दोहराएंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का चैन लेना है और अगेन फिर नेक्स्ट चैन से हमें डबल क्रोशिया बनाते हुए इस तरह का फ्लावर का शेप करते हुए हमें बनाने हैं। कितने तक बनाने हैं, तो इसे हमें 1 2 3 4 को लीव करना है यानी स्किप करना है और बाकी सारे पे हमें बना लेने हैं। यहाँ हमने 1 2 3 4 5 बना लिया। अब आगे इसको क्या करना है, इधर जो है हमें प्लेन रखना है, यानी कि यहाँ पे होल्डर बनाना है। इसे बनाने के लिए 1 2 और सिंगल क्रोशिया से स्टिच करेंगे। अगेन 1 2 फिर सिंगल क्रोशिया से स्टिच करेंगे और हमें सेंटर पे आना है, इससे यहाँ पे 1 2 1 2 1 2 इस तरह से यहाँ बनाएंगे और यहाँ पे होल्डर बनाएंगे। होल्डर बनाने के लिए 1 2 3 4 5 चैन बनाया और फिर सेम हुक पे ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। अब इस पे फिर अगेन 1 2 फिर सेंटर पे आएंगे, फिर 1 2 फिर इसके बगल पे सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 इस तरह से पूरा फिल कर लेंगे। देखिए 1 2 फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो है 1 2 और ये लास्ट में इस पे आएंगे। यहाँ देखेंगे ये कुछ इस तरह का तैयार हो जाएगा। देखिए यहाँ देखेंगे ये कुछ तैयार होने के बाद इस तरह से दिखेगा। अब इसे जो है इसमें जो है पर्ल से आप सजा दें तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से इसे बना लेंगे। हमें जितनी चाहिए होगी उतने फ्लावर को बनाकर पट्टी पे स्टिच कर लेंगे। यहाँ देखेंगे हमने इसे पर्ल से सजा दिया है, तो ये कुछ इस तरह का कंप्लीट हो गया है।